स्कूल कॉलेजेस के आसपास में किसी तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए हमारी तरफ से एक कालिका एक नई महिलाओं की एक टीम लगाई गई है जो गश्त। नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। मेलों व होली के त्योहार को देखते हुए बहरोड थाने में सीएलजी की मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के गणमान्य लोग पहुंचे। शहर में हो रही घटनाओं पर लोगों ने पुलिस अधिकारियों से रोकथाम पर चर्चा की। इसको लेकर नीमराना एडिशनल एसपी शालिनी राज व बहरोड थाना अधिकारी विक्रांत शर्मा ने क्या कहा, सुने आप देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। अशोक भाटी की रिपोर्ट। पूरे क्षेत्र की जनता को मेरी तरफ से और हमारी पूरी पुलिस टीम की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और बहुत अच्छे से आप त्यौहार मनाइए। हम आपकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल तैनात रहेंगे। आगामी जो त्यौहार है वो देखते हुए बहरोड में सीएलजी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे सीएलजी मेंबर्स और मीडिया बंधु भी शामिल हुए। और हमारे द्वारा उनको बिल्कुल होली पे और जो भी त्यौहार आ रहे हैं उस पर बिल्कुल शांतिपूर्वक सब कुछ आयोजित हो, उसके लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। उनसे उनकी समस्याएं भी पूछी गई, जिसपे सीएलजी मेंबर्स की तरफ से बहुत सारे ऐसे बिंदु आए जिसपे बिल्कुल पुलिस आगामी दिनों में एक्शन मोड में आप लोगों को दिखेगी। मैडम बीते अभी चालू है? नहीं, बिल्कुल इसका ये कोई सीजनल कार्रवाइयाँ नहीं है, ये बिल्कुल निरंतर जारी रहेगी कार्रवाइयाँ। और मैंने अभी आज इस मीटिंग के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से भी मेरा यही संदेश है समस्त बहरोड की जनता को कि अगर आप अपने आसपास ऐसी कोई घटना होते हुए देखें या ऐसे कोई संदिग्ध आपको गतिविधियां होती हुई दिखाई दें, तो बिल्कुल आप बेफिक्र होके बेझिझक होके और थाने पे संपर्क करें। हम सबके नंबर आपके पास हैं और हमसे बिल्कुल आप संपर्क करें और बिल्कुल एक्शन होगा इसमें। किराएदार सत्यापन के लिए आपने क्या मैसेज है उन लोगों के लिए आपका? किराएदार सत्यापन वाले, क्योंकि हमारे जो एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है हमारा बहरोड नीमराना और ये सारा इलाका मिला के। तो हमारा बहुत बड़ा फोकस ये है पुलिसिंग के दृष्टिकोण से भी और लोगों की सेफ्टी के हिसाब से भी कि यहाँ जो भी व्यक्ति रेंट पे रह रहे हैं, जो किराए पे रह रहे हैं, वो उनका बिल्कुल वेरिफिकेशन करवाया जाना बहुत आवश्यक है। इस क्रम में हमारी थाना पुलिस द्वारा भी जो भी बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनमें एक मुहिम के तौर पे और लगातार उनके वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है। और हमारी सभी नागरिकों से भी यही अपील है कि जिनके भी घरों में किराएदार वो रखते हैं तो उनका वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं, खुद की सुरक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी। मीटिंग में भी बताया था कि ये जो वारदातें हैं वो बिल्कुल हमारे लिए एक मेजर कंसर्न पॉइंट है कि जब लगातार वारदातें बढ़ रही हैं, फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती हैं, तो हम लोग उसमें हमने हर थाना लेवल पे एक ऐसी टीम लगा रखी है जो विशेषकर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस पे डेडिकेटेड होके काम कर रही है। तो उसमें हमें कई मामलों में हमें जैसे बाइक चोरियों के मामलों में और उसमें हमें सफलता भी मिली है। हमने नकबजनियाँ भी कई ट्रेस आउट की हैं और उसमें जो लास्ट आरोपी था वहाँ तक भी हमने उनको पकड़ के जेल के पीछे भिजवाया है। तो इसी तरीके से आपको आगे भी देखने को मिलेगा। जो भी ऐसी घटनाएं हुई हैं उसमें बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, पुलिस डेडिकेटेडली काम कर रही है। सिटीजन ऐप एक आम आदमी के जीवन में किस तरह काम आ सकता है, क्या भूमिका अदा कर सकता है? देखिए, आज हमने इस ऐप के बारे में भी काफ़ी जानकारी दी है लोगों को और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से भी कि लोग एटलीस्ट इस ऐप को एक बार यूज़ करके देखें, डाउनलोड करें अपने फ़ोन्स में और यूज़ करके देखें। और इसमें बिल्कुल ये सिटीज़न सेंट्रिक ऐप है। इसमें जो नागरिक हैं हमारी, उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी जानकारी के लिए बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो वो अगर यूज़ करेंगे तो उनके लिए बहुत उपयोगी। किसी भी तरह की कोई नंबर मेरा लिख लो, 94140 81551 81551 के आसपास में किसी भी तरह की कोई आपराधिक गतिविधि या कोई गलत एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसकी सूचना आप हमें दे सकते हैं किसी भी समय पे। मेरे नंबर पे दे दीजिए या थाने के नंबर पर दे दीजिए, उस पर आपको तुरंत रेस्पॉन्स मिलेगा और उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। कुछ चीज़ों में हम खुद अपनी तरफ से भी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई सूचना आएगी तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और स्कूल कॉलेजेस के आसपास में किसी तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए हमारी
तरफ से एक कालिका एक नई महिलाओं की एक टीम लगाई गई है जो गश्त करती है। तो उस तरह की कोई चीज़ें भी, अगर आप महिलाओं से संबंधित कोई अपराध या किसी तरह की बदमाशी की कोई सूचना हो तो आप मेरे को दे सकते हैं डायरेक्ट। आपका नाम पता वो सब गोपनीय रखा जाएगा, कोई जानकारी उसकी नहीं दी जाएगी, मतलब डिस्क्लोज नहीं की जाएगी किसी के विषय। जनरली आदमी सूचना देने से इसीलिए घबराता है कि भाई मेरा नाम आएगा, मेरी किसी से दुश्मनी है। तो वो आप अगर मेरे को डायरेक्ट सूचना देते हैं तो ऐसी चीज़ डिस्क्लोज नहीं होगी। फोन खराब है, फोन ठीक ठाक है? नहीं, फोन ठीक है। पहले आया था मैं जब खराब था, IT के साथ फोन खराब चल रहा है। फोन सही है ना? एक चलिए तो रात को अपडेट बहुत धीरे कर रहे हैं अभी, वो करवा देंगे। आपके ऑफिस में बैठता है ना एसपी साहब, के वो चेंज करके और क्या क्या है एप्लीकेशन है सिटीजन के लिए? महिलाओं के लिए सबसे तुरंत रेस्पॉन्स आएगा अपने PCR से। बताओ उसके बारे में, बता दी। और जैसे मोबाइल नंबर है और कंप्लेंट्स बहुत उपयोगी है पुलिस की। अब ये बैरोड थाने का खोला हमने तो उसमें पूरी डिटेल्स आ गई। ये अब किसी भी SI ASI अगर कोई आदमी मान लीजिए एक से आपको की संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आपका कोई और कोई नॉन है या जानकार है, उससे भी आप बात कर सकते हैं कि साहब आप मेरी समस्या है। और भी चीज़ें हैं, जैसे ऑनलाइन वाला बताया आपको, वो ऑनलाइन वाला किया, या फिर और कोई कंप्लेंट्स आप देखना चाहते हैं उसके ऊपर अलग अलग फीचर है, उसमें इसमें फ्रॉड की मेरा निवेदन है, हमारे दैनिक मिर्जापुर में ये धार्मिक स्थल है, वहाँ पर मेरा पड़ता है। तो वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की गाड़ी अभी लगभग 15 दिन बाद नहीं बन पाएगा जी। 15 दिन बाद गाँव में वहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो गाड़ी है वो लगभग नवरात्रि सबसे बड़ा करते हैं उससे पहले वाला। कब क्या होता है मेला? ये दोनों उनके नाशे के ज़्यादा वो नहीं करना है। दूसरा मेरा निवेदन ये कॉलेज अपने यहाँ भैरव जितनी महिला कॉलेज है वहाँ पर पुलिस प्रशासन के जवान मान लो किसी कॉलेज के सामने 10 दिन या 15 दिन रह जाए दूसरे कॉलेज की बात सामने से, तो उससे क्या बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में। तो हर कॉलेज के सामने पुलिस के नुमाइंदे 1 या 2 मान लो, उससे बेनिफिट है। कितनी है महिला कॉलेज? लड़कियों कितनी कॉलेज है? महिला कॉलेज में भी जी महिला कॉलेज ये जो तो हमारी पेट्रोलिंग यूनिट तो उसका यही काम है, इसी काम के लिए लगा रखी है हमने। दो शिफ्ट में चलती है वो, सुबह 8 से 2 और 2 से 8 तक रात तक। वो महिलाओं की जो कोचिंग और ये प्लस इंस्टीट्यूट वगैरह इनके आसपास में गश्त में रहती है, और हमारे सादा वस्त्र में हमारे भी रहते हैं। इस तरह की एक्टिविटी कोई सामने तो नहीं आई है। एक बार ऐसी घटना हुई थी तो हमने चुनाव में बुलाया था आप लोगों को, उसके बाद बैरोड की स्थिति को बहुत अच्छे से जैसे पिछली बार रही वैसे इस बार भी उससे और भी बेहतर सबकी रही। उससे पिछली बार बेकार रही थी। जिसकी बेकार हुई उसकी अच्छी हो जाए और जिसकी अच्छी रही उसकी और अच्छी हो जाए, यही कह सकते हैं। मैडम जो इन्होंने बताया है, और मैंने पिछले बार भी जो मीटिंग ली थी उसमें यही चीज़ आई थी कि 3 जगह यहाँ पे होली का दहन होता है मेन। एक तो मेन मार्केट में होता है जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, जो इनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा आधा शहर वहीं पे जाता है। उसके अलावा दूसरी बस स्टैंड के पास में एक होली होती है, और एक नरसिंह जी का मंदिर है थाने के पीछे, वहाँ पे होती है। 3 जगह मेन होती है, तो यही अपना जाता लगता है हर बार। अभी तो आदेश तो नहीं है कुछ, लेकिन 5-10 के करीब लाइन से भी मिलेगा। पर्याप्त मात्रा में जाता आएगा तो वहीं बिल लगाएगा। और होली रहेगी वहाँ पर्याप्त जाप्ता लगा देंगे, बाकी कोई छोटी मोबाइल कम लगता है उनको, जगह ज़्यादा होगी मोबाइल से। हाँ मोबाइल ज़्यादा बड़ी जगहों पे एक जल्दी में एक जना हो जाएगा। टाइम थोड़ा लेट का है, 11:30 बजे का है। 11:30 बजे का।
दीवार नेम प्लेट होगा। अच्छा, कितने से कितने बजे? 11:30 बजे दहन का है। नॉर्मल है, कुछ विशेष बात नहीं है। गाँव गुत्ती में एक मेला लगता है दुलंडी पे, सब बताया ये तो हमें आपको बतानी हाँ, चाहिए। और नहीं अपन ने बताया भाई ये जॉइंट काम है, ठीक है। डोर टू डोर सर्वे होगा, एक एक मकान में जाके पुलिस देखेगी। आप ये देखिए कि पॉसिबल एक मोहल्ले को कवर करना भी कितना मतलब लंबा चौड़ा काम है। हमारी तरफ से बजाय कहने कि- का मतलब तो ये था कि अब हम सत्यापन के लिए नहीं जाएंगे हाँ, जब तक आप उसमें से 4 आदमी नहीं उठाएंगे, जब तक कोई पूछेगा ही नहीं। देखिए ये है ना कि जहाँ पे ऐसे कोई संदिग्ध, मतलब मैं मीडिया के थ्रू ये मैसेज कर रही हूँ, जहाँ कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति रहता हुआ पाया गया जो कि हमने रिकॉर्ड चेक करवाया, या तो हमारे कहीं वो वांटेड है या कहीं दूसरे मामले में किसी से यहाँ पे फरारी काट रहा है या और कोई मैटर में हम उसको ढूंढ रहे हैं और हमारे हाथ लग गया, या हमने रूटीन चेकिंग की और उसमें लग गया, तो और फिर जब हम देखेंगे बैकग्राउंड जो अगर वेरिफिकेशन नहीं हो रखा है उसका ना, तो वो जो मकान मालिक है उसकी भी हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसमें फिक्स करेंगे ही करेंगे। ये बिल्कुल अपन सख्ती करेंगे इस चीज़ में। ये सख्ती होगी तो ये हो जाएगा ये। हाँ, मतलब ये है कि मतलब लीगली प्रोविजन होता है कि आप किसी भी अपराधी को शय दे रहे हो ना, तो वो आप भी अपराधी बन जाते हो। तो जैसे शय देना क्या होता है, यही होता है कि एक व्यक्ति जो आया हुआ है जिसका आपने ना आगे पूछा ना पीछा पूछा, आपने उसको अपने घर में मतलब बिल्कुल सेफली आपने उसको रख रखा है। हम ये सोचते हैं कि भला इनका घर है तो हम भी एज अ पुलिस लोग आपको जानते हैं, तो हो सकता है अंदर नहीं टच करें उस चीज़ को, ठीक है। बट जब हम जिस दिन हमने पकड़ लिया ऐसा आदमी और हमें पता लगा कि इसका वेरिफिकेशन पुलिस ने आप लोगों ने ना तो आप लोगों ने करवाया, ठीक है ना आप लोगों ने सूचना दी, तो फिर हम लोग फिर उस पर जिम्मेदारी तय करेंगे। उसकी जो मकान जिसका मकान है उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। ये वाला मैसेज कौन पहुंचाए? बात ये आ रही, ये वाला मैसेज पब्लिक में कैसे जाए? ये मैसेज पेपर मीडिया के थ्रू पहले से जा चुका है, बहुत टाइम से जा चुका है। एक बार और इसको अगर रिव्यू कर लिया जाए तो बहुत बार जाता है। जहाँ भी किराएदार जाता है तो 2-4 घरों पे अपन चले जाते हैं, ज़्यादा नहीं 2-4 घरों जहाँ किराएदार जा रहे हैं तो उनके कहते हैं अगर नहीं करवाया तो फिर आप लोग जाते हैं, तो वो कपड़ा प्रॉब्लम नहीं। यहाँ जो बड़ी सोसाइटी है जो भी वो बच्चे मुझे कपड़ा बोल जाएंगे। वहाँ तो हमारे जो भी एसएचओ हैं और अधिकारी जो भी मीडिया के मतलब आप ही देंगे मैसेज ये। बिल्कुल वेरीफाई कर रही है। 2-4 घरों पे ये मैसेज जाएगा तो अपने आप गाँव के किसी कोने में एक घर में किसी ने किराएदार 4 दिन पहले ही रखा हुआ है, तो उसकी खुद की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, या फिर जो आस पड़ोस वाले जो लोग हैं वो ये कहें कि तू उसका एटलीस्ट वेरिफिकेशन तो करवा ले। देखिए वो कौन है क्या है और वो क्या कर देगा वो एक बाद की बात है, बट सबसे पहला खतरा किसको है? अनवेरिफाइड आदमी आज आपके घर में आप उसको ऊपर कोई कमरा उसने आपने दे दिया, उसको रेंट आउट कर दिया, या आपने कोई ऐसा घर के काम करने के लिए कोई लड़का रख लिया, सबसे पहला खतरा सबसे पहला थ्रेट किसको है ये मुझे बता दो। सबसे पहला थ्रेट किसको? जहाँ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे अपने यहाँ तो चलिए ये होममेड वाला कम है सिस्टम, आप लोग सब खुद ही अपने घर में काम करते हैं, बट जहाँ पे बड़े शहर हैं वहाँ पे जब भी ऐसी वारदातें हुई है वो जब उसके बैकग्राउंड में जाया गया तब यही सामने आता है कि ये 2 दिन पहले रखा हुआ आदमी था, 4 दिन पहले रखा हुआ आदमी था, इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो उसका डर खत्म हो गया कि मैं तो कहीं मुझे न तो इन्होंने मुझे कहीं पुलिस के सामने एंट्री करवाई मेरी, ना मेरा वेरिफिकेशन कराया, ना इनके पास मेरा कोई कागज़ है। उसने जो दिया आपने रख लिया, आपने मान लिया उसको। पुलिस वेरीफाई करती है तो पुलिस अपने तरीके से रियल डाटा पे वेरीफाई करेगी, ना कि ये कि उसने जो दिया उसी को ही हमने मान लिया। सबसे किसी भी लेडीज़ का या किसी भी बच्चे का निकलना माँ बाप होता है, तो अगर गांव में एक बार ज़्यादा नहीं कुछ समय के लिए इस प्रकार का कोई अभियान चले कि शाम को एक बार गश्त हो जाए, चढ़ती हुई गश्त हो जाए, तो उनको भय रहे। कुछ गांव से लोग भी जुड़े होंगे थाने के अंदर, अगर उनमें से एक व्यक्ति भी अपने को सही सूचना देता है कि वहाँ पे इस प्रकार से लोग गांजा फूक रहे हैं या दारू दफ्तर चल रहा है, एक बार जाने की डीलर मेरे ख्याल से सोल्यूशन निकल सकता है इसका। और गाँव में किसान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है।
ये क्या सदर थाने का मामला प्रदीप भाई एक महीने में सुनो मैं बताता हूँ, एक महीने में आप उठा के देख लीजिए भगवाड़ी स्टैंड की क्या कंडीशन है, कितनी चोरियां हैं। मैं गिना दूंगा आपको, किसी की मोटर चोरी हो रही है, ये तो सब जगह सभी गाँव में था। लीड चोरी हो रही है, किसी की सीमेंट के कट्टे चोरी हो रहे हैं। एक महीने में 15 दिन कंटिन्यू भगवाड़ी स्टैंड पे। ये सबने इसकी सूचना दी है कि थाने से पहले कि ऐसे बैठते हैं, चौकी में देते हैं सर भगवाड़ी वाले। मैंने तो मेरी बात बता रहा हूँ, मैं देखिए अपने को लगता है ना कि भाई वो तो हो जाता है, पर उन मामलों में पुलिस नहीं बैठी हुई है, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। क्योंकि देखिए कई बार होता है कि कोई चोरी हो गई, 4 दिन 5 दिन अज्ञात चोरी है, किसी का कुछ नहीं पता, उसमें कोई ट्रेस नहीं मिल रहा हमें, कोई उसमें रिकॉर्डिंग कुछ नहीं मिल रहा है अपने को। आप ये सोचिए, देखिए 2 या 4 दिन में उसको ट्रेस करना थोड़ा सा लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर हम क्या करते हैं, इनमें जो सारे टाइम यही काम करती रहती है, हर एक मैटर को, एक मामला हुआ दूसरा मामला हुआ, उसको जोड़ते रहते हैं वो आपस में। अच्छा उस जगह हो गया, उस जगह हो गया, उस जगह हो गया, उन मामलों को जोड़ते रहते हैं और उनको जोड़ के फिर हम इसमें आगे बढ़ते रहते हैं। और जैसा कि आपने रिसेंटली देखा है कि इसी थाने की, एक ही थाने की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे जो बाइक चुराने वाले हैं उनको पकड़ा भी गया है, बाइक्स भी रिकवर हुई है और उनसे हम और भी आगे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसी कोई होगी, हाँ हो सकता है किसी भी कोई ऐसी विशेष घटनाएं होती हैं जिसमें थोड़ा समय, और स्पेशली जब अज्ञात हो या बिल्कुल हमें एकदम ऐसे समय हुई हो जब किसी ने ही नहीं देखा हो, कोई ट्रेस नहीं मिलता आगे पीछे, उसमें मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत समय हमें लग सकता है। पर आप कह रहे हो परिवादी बैठ जाता है थका के, तो पुलिस जो है वो थकती नहीं है कभी, और वो लगी हुई है उसमें। तो आते हैं ना जब कहते हैं नफरी नहीं है, हम भी जानते हैं नफरी नहीं है। नहीं बात भी सही आप, मैंने आपको बता दिया। हम कई को तो 4-5 दफा बनेगा, किसी 5 दफा नहीं कर पाते, लेकिन बिल्कुल। और देखिए मेन चीज़ है कि पुलिस का काम जो है ना, मेन 2 आम घटना हुई। आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं। कहाँ पे जाके कैसे करना पड़ेगा, एक बार आप लोग देख लो। किराएदार सत्यापन का आप भी बताना अपने आसपास में जो भी लोग होंगे। राजकोट सिटीजन ऐप खोलोगे ना, इसमें नीचे करना वेरिफिकेशन टेनेंट एंड सर्वेंट वाला, इस पर क्लिक करना। ई-मित्र, इसमें 2 ऑप्शन है, थ्रो ई-मित्र डायरेक्ट पुलिस पोर्टल से, है ना। तो सर्वेंट और टेनेंट दोनों में, टेनेंट का करवाओगे या सर्वेंट का, है ना। फिर ये डिटेल भरनी पड़ेगी अपने को, ई-मित्र पे ना जाके अपने खुद को भरनी पड़ेगी, सबमिट कर, और फिर सबमिट कर देना। वो आप में से भी किसी के पास अगर कोई किराएदार है या सर्वेंट है तो उसका करवा सकते हैं, और उसका आप प्रचार भी कर सकते हैं। हाँ, ई-मित्र पे जाने की जरूरत नहीं, वैसे ई-मित्र पे जाने की नहीं, मेरी इसमें आपको डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। उसका नाम पता और वही डिटेल भरना है, जो है उसका आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ों में अपन को भी जागरूक होना पड़ेगा। अपन अपने जैसे मार्केट में तो पुलिस जनरली बाजार में गश्त कर सकती है, शहर में कर सकती है, आसपास के गाँव में तो संभव नहीं है, कोई विशेष